Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे आज 20 जनवरी का एग्जाम पेपर एनालिसिस। वैसे अब कुछ खास नया रह नहीं गया पेपर में। अगर हम सीटेट की बात करें, कुछ क्वेश्चंस हैं जो नए आए ही रहे हैं, कुछ तो नए क्वेश्चंस को भी आज मैंने हटा दिया है। उनका कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला, कल फिर नए आएंगे। अब जो ईवीएस के कुछ नए क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हुए दिख भी नहीं रहे। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। इसके बाद आई थिंक 23 को है एग्जाम, 21 और 22 को एग्जाम नहीं है। तो कोशिश तो रहेगी कि समय अगर हो पाए और सेहत ठीक रहे तो एनालिसिस आपका बीच में इन बिटवीन कर दिया जाए। वही व्हाट्सएप नंबर है, जो लोग पेपर देके आएंगे 23 को वो शेयर कर देंगे। टेलीग्राम पे भी वही सेम व्हाट्सएप नंबर, और लास्ट में बता दूंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट है। नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन तो हर रोज वाले तो आ ही रहे हैं। नेपेंथीज पे क्वेश्चन है, जो आपका पिचर प्लांट है। सुनीता विलियम्स पे क्वेश्चन है। इसके अलावा सुलभ शौचालय पे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया है, आई थिंक सुलभ स्कीम और समथिंग। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका कुछ कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं पहले। विच ऑफ द डिसेबिलिटी कॉज कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो समझने में और कम्युनिकेट करने में जो प्रॉब्लम है वो डिस्फेजिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्फेजिया कहलाएगी। डिस्टोपिया तो अपने आप में डिप्रेसिव स्टेट होती है कि आपको सब कुछ उजड़ा उजड़ा नजर आता है। डिस्प्रेक्सिया चलने फिरने से संबंधित समस्या हो जाएगी, या पेन पकड़ने से संबंधित। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये डायरेक्ट ही लास्ट में पहुंच गए बिल्कुल हम। और उसके बाद अगर हम देखें, व्हाट डज नॉट कम अंडर वाइगॉस्की। तो वाइगॉस्की किसके बारे में बात नहीं करते? स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करते हैं, जेडपीडी के बारे में बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच के बारे में बात करते हैं, लेकिन सोशल कंस्ट्रेंट्स के बारे में, यानी सोसाइटी कंस्ट्रेंट बने, रुकावट बने सीखने में, ये वो नहीं कहते। ठीक है ना, सामाजिक बाधाओं की बात नहीं करते। ठीक, अगेन ये लोग जितने भी लोग बैच की क्लास को लेकर परेशान हैं, ये बेवजह परेशान है ना। वो 4 दिन का कवर हमारा बहुत ही इजीली हो जाएगा। वो आधे आधे घंटे का जो आपके क्लास बढ़ना है, उसी से वो 2 दिन में कवर हो जाएगा। ठीक, चलिएगा, खैर आगे बढ़ेंगे। सिलेबस नहीं, मैं जो छूट गई बातें उनकी कह रही हूँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर किकिंग अ फुटबॉल व्हाट विल बी यूज्ड। फुटबॉल को किक करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? तो अगर ये ग्रॉस मोटर स्किल यानी स्थूल गतिक कौशल के कॉन्टेक्स्ट में पूछता तो ग्रॉस हो जाता, फाइन नहीं होता, क्योंकि मुख्य रूप से लेग की मसल्स का प्रयोग होगा। और अगर ये गार्डनर के फॉर्म में पूछा है तो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसको हम शारीरिक बुद्धि कहेंगे एक तरह से, कि शरीर पे पकड़ होनी चाहिए, चाहे वो जिम्नास्ट हो, चाहे वो फिर आपका फुटबॉल को हिट करना हो। विच इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी राइटर और पोइट। तो भाषिक बुद्धि चाहिए भाई, राइटर और पोइट दोनों को भाषा का ही प्रयोग करना है। ठीक, तो भाषिक बुद्धि एज पर गार्डनर। क्लियर है, ये क्वेश्चन आया। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन जो कि मेटाकॉग्निशन पे हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस, यानी खुद के ही थॉट प्रोसेस को समझ पाना, रिफ्लेक्ट कर पाना, अवेयर हो पाना, मेटाकॉग्निशन परा संज्ञान कहलाएगा। इसमें तो सिंपल ही आंसर यहाँ पे मेटाकॉग्निशन होगा। मेमोराइजेशन वगैरह दे देगा ऑप्शन में, बट वो गलत हो जाएगा। फिर आता है अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज चिल्ड्रन थिंक लॉजिकली। तो लॉजिक आ जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, मूर्त संप्रत्यात्मक अवस्था 7 से 11, सबसे पहले लॉजिक यही आएगा। ठीक, लॉजिक एमर्ज होना कब शुरू होता है? कोई नहीं, कराएंगे एनालिसिस, डोंट वरी। ठीक है ना, मुझे पता था आप लोग परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने सोच लिया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। आगे बढ़ेंगे, फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल की बात हो रही है, तो कौन है इसके फाउंडर? बाबा आमटे, अन्ना हजारे, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, कोई जरूरी नहीं है कि कल रिपीट हो, है ना, बहुत ही कम उम्मीद है, बट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मीना इज ऑन द टेरेस लुकिंग एट द मून, विच फेस्टिवल इज शी सेलिब्रेटिंग। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से तो करवा चौथ ही हो सकता है। ठीक, बाकी अगर और ऑप्शंस भी थे तब चीजें डिफरेंट होंगी, बट नॉर्मल केस में यही नजर आ रहा है, और ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है थोड़ा सा। विमेन हु स्पेंड 6 months नहीं होगा, ये 6 hours इन स्पेस होगा। तो सुनीता विलियम्स की बात हो रही है, स्पेस में उन्होंने समय बिताया। ठीक, सुनीता विलियम्स, और स्पेस में अपसाइड डाउन हो जाते हैं, और ये वो पूरा चैप्टर है सुनीता विलियम्स पे। सुनीता इन स्पेस या कुछ तो इस तरह का नाम है, आपके एनसीईआरटी में गिवन है चैप्टर। अच्छा, कैरावेन पे भी क्वेश्चन है। कैरावेन हमने डिस्कस की है, आपको उसमें भी मिल जाएगी, नोट्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स हैं, उनको पढ़ लीजिए एटलीस्ट। ठीक, और फिर है टीचर यूजेस रेलवे टाइम टेबल, मेन्यू कार्ड्स, न्यूज़पेपर कटिंग आर एग्जांपल ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल का एग्जांपल है। चाहे आपका मेन्यू कार्ड्स है, टाइम टेबल है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड ऑल है। ठीक है ना, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीमास। स्कीमा को मॉडिफाई करना क्या कहलाएगा? तो ये
एकोमोडेशन कहलाएगा। मॉडिफिकेशन लिखा है साफ साफ तो एकोमोडेशन कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स वेयर टेम्परेचर डज नॉट गो बिलो 0 डिग्री ऑप्शंस आर। तो 0 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा जहां टेम्परेचर, मतलब गर्मी रहती होगी भाई, लद्दाख में चला जाएगा, मनाली में चला जाएगा, मध्य प्रदेश, झारखंड या केदारनाथ और कश्मीर। तो ये तो मध्य प्रदेश और झारखंड ही हमें नजर आ रहे हैं जहां 0 डिग्री के नीचे तो नहीं जाएगा टेम्परेचर, एटलीस्ट जितना हम अपने कॉमन सेंस से भी बता पाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट द पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मैथ्स पेडागोजी में रिपीट हुआ है। रेशो, जिसको हम कह रहे हैं रेशो, क्योंकि टेसिलेशन है, सिमेट्री है, पैटर्न है। मैथ्स पेडागोजी इन वन शॉट जो आपके साथ सेशन लिया था उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है। आंसर क्या होगा, अनुपात। प्राइमरी लेवल पे ये नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईवीएस फॉर प्राइमरी क्लासेस तो इंटीग्रेटेड है भाई, इसमें साइंस भी है, इसमें सोशल साइंस भी है और एनवायरमेंट तो है ही। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, ईवीएस पे, ईवीएस को पढ़ाने के लिए प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। आगे बढ़ें, नेपन्थीज कैन बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब ये पता नहीं किस तरह से उन्होंने ओपन एंडेड लिखा है, बट नेपन्थीज पे क्वेश्चन लगभग हर रोज आ रहा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ईवीएस में, बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। दीदी आज हंसी नहीं आ रही है, बट आप पर पूरा भरोसा है, अभिषेक दुबे कह रहे हैं। अभिषेक टेंशन लेनी ही नहीं है, ये चीजें ना क्रिएट करती जाती हैं उतनी उस लेवल पे, है ना। जिम्मेदारी हमारी भी है और बिल्कुल अच्छी खासी जिम्मेदारी है, डोंट वरी। और उस हिसाब से चल भी रहे थे, ऐसा नहीं है। अब अगर जो चीज होनी चाहिए 4 महीने में उसको जबरदस्ती खींच करके कोई 1.5 महीने में ले आए तो वो फिर थोड़ा सा केओस या थोड़ी सी परेशानी तो होगी ही, है ना, बट करेंगे। नेपन्थीज की अगर हम बात करें तो नेपन्थीज क्या है, हंट करता है। विच आर दी प्लांट्स दैट हंट, तो यही है नेपन्थीज उस तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है ना। और जो सीरियस हैं, जिन्होंने विश्वास से पढ़ा है, ज्वाइन किया हुआ है, जुड़े हुए हैं, उनको उस तरह से हेल्प मिलेगी भी। जो नेगेटिव हैं, जरा सा इधर कोई कुछ बोले तो उधर बहक गए, इधर कुछ बोले तो उधर बहक गए, तो उन लोगों का तो वैसे भी कुछ नहीं होना। इन ईवीएस क्लासरूम क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड, किस तरह के, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स क्वेश्चंस जिसमें चिंतन का स्तर अच्छा खासा लगे व्यक्ति का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस शुड पोजेस टू बी अ सक्सेसफुल पोइट एंड राइटर, तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड, तो अमेजॉन बेसिन, ठीक है ना, अमेजॉन, क्लियर है। बाकी तो क्वेश्चंस नॉर्मल ही रहे, मैंने बहुत सारे तो हटाए भी हैं क्योंकि वही जनरल क्वेश्चंस हैं जो रोज आ रहे हैं। इससे पहले इसमें हम आगे बढ़ेंगे, नंबर अगेन मैं शेयर कर रही हूँ, जिनका भी 23 को एग्जाम है वो एक बार बता देंगे, है ना। अगर फुर्सत रही, वैसे तो मैं कोशिश करूंगी एक छोटा सा सेशन लेके 23 वाले एग्जाम में आपका एक छोटा सा एनालिसिस रख दें। वैसे नॉर्मल आ रही हैं चीजें, सिलेबस से आ रही हैं, सिलेबस पढ़िए अपना, और प्रीवियस ईयर ऑनलाइन वाले नोट्स जो आपको दिए हुए हैं फ्री वो पढ़ लीजिए सीटेट के लिए, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी आपको याद रह जाएं वो आप शेयर कर दीजिएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा में चीजें हैं जो रिपीट ही हो रही हैं अगर हम देखें तो, कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कैसे अधिगम बेहतर बनाएंगे, तो टैक्टाइल मटेरियल वही जो रोज आता है आपका, ब्रेल लिपि, आकलन पे फीडबैक के लिए होना चाहिए, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ट्रेन से क्वेश्चन था, दिशा से क्वेश्चन हर रोज आ रहा है ना। तो ये बेसिक सी बातें हैं। हु स्टेड इन स्पेस फॉर 6 आवर्स, करवा चौथ पे क्वेश्चन, कैरावन जिसमें सब कुछ मतलब खाने पीने की और सारी सुविधा रहती है। मैंने आपको स्वदेश का एग्जांपल दिया हुआ है, अगर आप पुराने सेशंस देखेंगे ईवीएस पे चैप्टर वाइज जब कराया है कैरावन, ठीक है ना। एक ट्रेन है, बोर्ड हुई, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन एक हर रोज आ रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री इन पैरेललोग्राम, सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नॉम चॉम्स्की, ठीक। तो ये बेसिक बातें हैं जो आप समझ सकते हैं। ये सेकंड लैंग्वेज ऑफ इंडिया नहीं होगा एज सच, इस तरह से कुछ रहा होगा कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कैसी चीजें वर्क करती हैं। तो ये एक बेसिक सी बात है। आपका मूड ऑफ लग रहा है आज मैम, कंचन कह रही हैं। कंचन मेरी तबीयत लगातार खराब है, अब मैं ये बात रोज आके कहते हुए मुझे ये अच्छा नहीं लगता तो और ऊपर से अभी जो है ऑलरेडी जो है कई दिनों से छुट्टी हो गई थी और ये डेट आ गई है, तो उस हिसाब से चीजें कर रही हैं। अभी तबीयत खराब है, उसमें भी कुछ हो नहीं सकता, मतलब उसमें रुका नहीं जा सकता।
ये बोलते हुए भी मतलब कई लोगों को लगता है कि यार बैच में क्लास नहीं हो रही, यहाँ कैसे हो रही है, वो मुझे ही पता होता है कि वो कैसे ये 15-20 मिनट आधे घंटे ले पाती हूँ मैं सेशन। देखिएगा, पिचर प्लांट की बात हो गई है जिसको नेपंथीज भी कह रहे हैं, और कैरावन से एक क्वेश्चन हो गया। ओमनीवोरस एनिमल्स पे क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें चाहे वो डॉग है या जो बेसिकली प्लांट्स को भी खा लेते हैं और अदर एनिमल्स को भी। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एसोसिएट ऑफिशियल है, ये तो मैंने कितनी बार हर रोज आपके साथ डिस्कस किया है। वैन हील से क्वेश्चन, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए हरियाणा की दिशा, तो मैप पे तो क्वेश्चन आना ही है। सुलभ शौचालय, सुनीता विलियम्स, सर्वाहारी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये फिर कॉमन हो जाते हैं जो चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं ऑलरेडी। ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। विच स्किल्स आर यूज्ड इन रनिंग, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स। देखो जब भी मेजर काम क्या है रनिंग में, आपकी लेग्स का और आपकी आर्म्स का है, तो ग्रॉस मोटर। जब आप एक फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो उसमें मेजर किसका काम है, आपकी लेग्स का, तो लेग्स और आर्म्स की मसल यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स। सेफेलोकॉर्डल, हेड टू टो, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेंटर टू पेरिफेरी, अब ये तो रोज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। हेलो इवांशु मैम, आई एम कोमल साथी फ्रॉम सरायपली, थैंक यू सो मच। अरे बहुत बढ़िया, फॉर नोट्स एंड ऑल द वीडियोस, थैंक यू सो मच। चलिए, कौन से ऑप्शंस में 45.50 नहीं होगा, अब ये कुछ इनका मैथ्स का रहा होगा। वैन हिल पे क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की, लॉजिक की किस स्टेज में आता है, इस पे बात हो गई हमारी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये सब बेसिक बातें हैं। इस पे आपका जब 23 को पेपर होगा तो आप भेज दीजिएगा दोनों ही शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट, टेंशन लेनी नहीं है, नोट्स पढ़ के जाओ अच्छे से। सारे वन शॉट वीडियोस, मैराथन सेशंस वो देख लीजिए, अभी समय भी है और आप अच्छा करेंगे। सीडीपी तो नोट से भी बाहर नहीं जा रही है, वीडियो तो दूर की बात है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। इसके अलावा मिलेंगे और पढ़ाई करेंगे, टेंशन लेनी नहीं है। केवीएस में भी ध्यान दो मैडम। विक्स गुप्ता, नाम ही विक्स है आपका, अच्छा। तो विक्स टेंशन नहीं लेनी, संडे से ही मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। कल मैं ले नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं कल ही ले लेती, ठीक है ना। थोड़ा सा काढ़ा वाढ़े का प्रयोग ज्यादा करके और कर देंगे, डोंट वरी। इतने हम कोई पीछे नहीं चल रहे सिलेबस में, बेशक 4 दिन की छुट्टियां हो गई हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। चलो, टेक केयर। और ऐसा नहीं है कि भगा भगा के ऐसा कुछ के सर के ऊपर से जा रही हैं चीजें, मस्त तरीके से पढ़ेंगे, समझ भी आएगा। टेक केयर। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर ये सेशन पसंद आया हो। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की तो आपको हेल्प मिलती रहेगी।